दोस्तों, जय अलख धणी, जय अलख धणी, जय अलख धणी। दोस्तों, हरिगुरु संत महापुरुषों की बातें हमने बहुत बताई गई, हमने और आपको, सभी भाइयों बहनें माताएं और पुताएं, इन सबको हमारे महानायकों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें क्या करना चाहिए ये सब कुछ बताया है। और इन महापुरुषों की जो बातें हैं वह बातों में आपके समक्ष बहुत समय से रखता हूँ और आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने क्या करना होना चाहिए। हमारे महानायकों ने जो बात बताई गई है तो सच है। भारत देश में बहुत महापुरुष हुआ, मगर हम ये कहना चाहता हूं कि किसी भी महापुरुषों ने जो बताया हो देश की जनता का रास्ता, ये देश की जनता ने कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा किसी ने बताया हो तो वो है एक तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने ऐसा ही कहा है, असत्य को छोड़ो और सत्य को ग्रहण करो। उन्होंने कहा है कि असत्य को छोड़ा जाए और सत्य को अपनाया जाए, इनके सिवा और कुछ नहीं कहा है। और देश भारत एक नहीं, भारत सिवा अन्य देशों आज भी बौद्धमय ही है। इस देश पर भारत देश बौद्धमय था, भारत देश बौद्ध का था और बौद्ध का ही रहेगा, क्योंकि जो मनुवादियों ने खेला किया है, हमारे पास एक वीडियो आया है, जो वीडियो बताते हैं महापुरुष जो बोलते हैं कि 5वीं 6वीं सदी में ये शंकराचार्य ने ये बौद्धों को खदेड़ने के लिए फौज खड़ी करी। ये महापुरुष ऐसा कहते हैं, मगर जो हुआ वो तो हो ही गया है, लेकिन अब जो होना है वो भी होकर ही रहेंगे, क्योंकि सच्चाई जो है वही साबित रहती है, गलत कभी साबित नहीं हो सकता। और हमारे संतों ने जो बताया गया है वो सच बताया गया है, मगर स्वीकारने वाले लोग जो है वो मनुवादियों की जाल में भी फंसा जाते हैं, इसीलिए सत्य को अच्छी तरह से पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि इन मनुवादियों का शास्त्रों जो है न, पुराणों जो है न, इसी में लिखा गया है। फिर भी इन मनुवादियों की बातों में आकर इस देश का मूल निवासी भाइयों ने, बहनों क्या कर रहे हो। बहनों के लिए कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, कोई जप करने की जरूरत नहीं है, कोई तप करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करने का जरूरत है। ये मनुवादियों ने लिखी गई गीता, इनमें लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि तुम जप करो या तप करो या तीर्थ करो या व्रत करो या यज्ञ करो, छोटा या बड़ा द्रव्य से, मगर हम नहीं मिलेंगे।
हम इन व्यक्ति को मिलता हूं जो लोग मुझे ज्ञान से पहचाने, और जो लोग मेरे चरण में आए इन्होंने मैं उनका उद्धार करता हूं, इनको मैं मोक्ष दिलाता हूं। तो हमारे ये करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मोक्ष वहां नहीं है, मोक्ष मरने के बाद नहीं है। मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष क्या है? ये सब कुछ बातें जो है इस बात पर समझना ये जरूरी है, क्योंकि जितना ही संप्रदाय है भारत देश में, ये तमाम संप्रदायों अपना ही वाड़ा, अपनी हद निक्की करके रख दिया गया है। मगर संत की जो भाषा है ना, वहां कोई बंधन नहीं है, वहां कोई वाड़ा नहीं है, वहां सर्व परिज्ञान है। और वो ज्ञान वो है, इस दुनिया में तुम है और तुम्हारे सिवा और कुछ है नहीं। क्योंकि महापुरुषों ने भी ऐसा कहा है, हमने सुना है, इन लोगों मनुवादियों की गीता में लिखा गया है। मगर ये सत्य जो लिखा गया है ना, उस पर ये लोग मनुवादियों पर्दा डालते हैं, और जो मसाला लगाया गया है उसको सच बताकर इस देश की जनता को भ्रमित किया जाता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं भूतकाल में था, भी वर्तमान काल में हूं और भविष्य में भी मैं रहूंगा। वो कैसी बात है? मान लिया कि भूतकाल में कृष्ण हो गया, मान लिया कि भविष्य में कृष्ण होगा, मगर इस वक्त वर्तमान काल में कृष्ण कैसे हो? इस बात पर जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगा। और जिस वक्त पर इस बात पर पर्दा हट गया तो सच्चाई भी सामने आ जाएगी। क्योंकि तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बौद्ध हो, तुम ही सर्वस्व हो, तेरे सिवा और कुछ नहीं है। और भगवान की बातें जो मैं सुनी, 4 अक्षरों का अर्थघटन लोगों करते हैं, भगवान न। भगो ये बताया गया है बस अक्षर को कि ब भूमि, ग गगन, व वायु, न नीर और अग्नि। मगर मेरी समझ में वो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान अक्षर 4 से भगवान न, 2 अक्षरों की जब सिंधी आती है तब एक वचन निकलता है। पहले भग और बाद में वान। बंग मां की एब, वहां से जो निकलता है वो वान निकलता है, उसे कहा जाता है भगवान। वो भगवान कोई अलौकिक बातें नहीं है, समझने की जरूरत है, खोज करने की जरूरत है। यहाँ कोई देव देवी देवता को मानना या न मानना की बात नहीं है। यहाँ तो सत्य स्वीकारना और असत्य को छोड़ देना। अब सत्य जो है वो तुम्हें हो। जब तक तुम्हें अपनी खोज नहीं करेंगे, अपने निजी स्वरूप में नहीं देखोगे, तब तक ये सब कुछ गलत राह पर चलते रहते हो।
मगर ऐसा चलना ये उचित नहीं है। इसलिए सत्य को खोजो, असत्य को त्यागो। यही महापुरुषों का निचोड़ है और ये सत्य है। दोस्तों, अब जागने की ज़रूरत है। अच्छा, तो मैं आज का वीडियो यहाँ रखता हूँ। आने वाले समय फिर से मैं आऊँगा और आपको मेरे हित में और आपके हित में ऐसी बातें नहीं, महापुरुषों की जो बात है ये सबके हित में है, ये मैं आने वाले समय में कहूँगा। दोस्तों, जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।